बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नवंबर का महीना बुर्ज हमल एरीज अफराद के लिए कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक अहम बात आप लोगों से करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस। स्टार्स हमारी ज़िंदगी में क्या असरात रखते हैं उस हवाले से हम लोग आपसे ये डिस्कस करते हैं। बाकी होना या ना होना ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। 21 मार्च से 21 अप्रैल जिनकी भी तारीख पैदाइश होगी, ये उनका सन ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल एरीज होगा। इसको शमसी बुर्ज कहते हैं। और याद रखिएगा, शमसी बुर्ज से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। अगर आप लोगों ने प्रेडिक्शन देखनी है तो आप लोग काइंडली अपने कमरी जायचे से प्रेडिक्शन देखा करें। अगर आप लोगों को आपका कमरी जायचा नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपनी मुकम्मल तारीख पैदाइश, अपना नाम, अपनी जाय पैदाइश और अपना पैदाइश का टाइम, ये सारी चीज़ें मुझे लिखकर सेंड कर दें, व्हाट्सअप कर दें। मैं आपको फ्री आपका कमरी जायचा बता दूंगा ताकि आप लोग कम से कम अपना स्टार सही देख सकें। जितने भी मेरे दोस्त बहन भाइयों के मैसेजेस आते हैं, यकीन करें यहाँ पर लोगों को 80 से 90% अपना सही स्टार ही नहीं पता। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब आप लोगों को अपना सही स्टार ही नहीं पता, सिर्फ ज़ोडिक साइन आप लोगों को सही नहीं पता, तो आप लोग जो हर ज़ोडिक साइन, हर इंसान की ज़िंदगी में जो 9 सियारे असर रखते हैं, हर बुर्ज वाले की ज़िंदगी में 9 सियारगान का आप लोगों को कैसे अंदाज़ा होगा, क्योंकि हर सियारे की अपनी खुसूसियात, फितरत और रेमेडीज़ होती है। तो आप लोग मेरे चैनल से अटैच रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि हर सियारे का भी पता चल जाएगा कि इसकी मस्बत मनफी क्या खुसूसियात हैं और स्टार्स आपकी ज़िंदगी में क्या असर रखते हैं। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो नवंबर का महीना बुर्ज हमल एरीज के लिए, नवंबर का महीना बुर्ज हमल एरीज अफराद के लिए एक खुशियों भरा महीना साबित होने जा रहा है। वो इसलिए कि एक सबसे बड़ा अमीरी का सियारा, एक इंसाफ पसंदी का, एक कानून साजी का, एक मेहनत का, एक नज़्मो ज़ब्त वाला सियारा ज़ोहल, जिसको सैटर्न कहते हैं, शनि भी कहते हैं, वो 28 नवंबर से मार्गी हो रहा है, यानी कि सीधा हो रहा है। आप लोगों के जायचे में बेशक 12वें घर में पड़ा हुआ है। जब 12वें घर में ज़ोहल उल्टा चल रहा हो तो इंसान को ज़हनी टेंशनें, डिप्रेशन, परेशानियाँ, कामों का डिले होना, सेहत के मसाइल, कर्जे के मसाइल और इसके अलावा नौकरी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हद तक क्रिएट कर सकता था। मगर अब ये सीधा हो गया तो ये काफ़ी हद तक ये मामला आप लोगों के यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखा जाए तो बुर्ज हमल एरीज की शख्सियत का हाकम सियारा मरीख है, जिसको मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मरीख सियारा एक दबंग, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। मरीख सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मेडिकल साइंस आपके ब्लड से रिलेटेड होता है। जिस तरह इंसान का खून जोश मारता है ना, इसी तरह मरीख सितारा भी आपके अंदर एक खून की तरह जोश मारने वाला सियारा समझा जाता है। अब मरीख सितारा नवंबर का पूरा महीना आपके जायचे में 8वें घर मौजूद रहेगा, बुर्ज अकरब में। अब ये इसका अपना ही घर है, यहाँ पर हालत अरूज में यहाँ पर ये मौजूद रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बुर्ज हमल मरीख वालों का जो शख्सियत का आकम सितारा मरीख है ना, वो आपकी शख्सियत का आकम सितारा आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी मजबूत होगी, पर्सनैलिटी का सियारा अच्छा पड़ा होगा तो आप लोग एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, आप लोगों की आंखों का तारा रहेंगे। पर्सनैलिटी इंसान की लाइफस्टाइल, इंसान का हुलिया, इंसान के कपड़े पहनने, इंसान का एटीट्यूड, इंसान का बिहेव, इंसान का लहजा, हत्ता कि आपका हेयर स्टाइल, हत्ता कि आपका शूज़ पहनना, आपकी लुक, आपकी परफॉर्मेंस, आपका ओरा, आपका बॉडी पे परफ्यूम लगाना, कपड़ों पे परफ्यूम लगाना, आपकी शख्सियत, ये सब जायचे में पहले घर से देखा जाता है। पहले घर का आकम सितारा मजबूत होगा ना तो आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, क्योंकि ये एक मेहनती सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जो में एक हिम्मत का, एक करेज का, हिम्मत मेहनत से नहीं ऐसे अफराद भागते और हर काम में रिस्क ले जाने वाले भी ऐसे अफराद होते हैं, क्योंकि कामों में रिस्क ले जाना ही मरीख सितारे की फितरत समझा जाता है। क्योंकि एक ये बहादुर दबंग पुलिस अफसर वाला सियारा माना जाता है, एक कमांडर सियारा माना जाता है, एक सर्जन, एक ठेकेदार सियारा माना जाता है। मजबूत होते हैं ऐसे अफराद, जिस्म के भी मजबूत होते हैं और इरादे के भी मजबूत होते हैं, इरादे के पक्के भी होते हैं, किसी बात को ठान लें तो पीछे नहीं हटते। तो मरीख आपके जायचे में 8वें घर में नवंबर के महीने मौजूद होगा। अब 8वां घर इंसान के ना हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम से रिलेटेड होता है।
तो यहाँ पर आपकी छुपी हुई हिम्मत और जज्बाती ताकत बहुत ज़्यादा हो सकती है। मुश्किल हालात में भी डट कर खड़ा होने की आप लोगों के अंदर यहाँ पर सलाहियत मुमकिन हो सकती है। इसके बाद ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव भी इस मौके पर आ सकते हैं। कभी सब कुछ मिल जाना और कभी सब कुछ खो जाना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आठवां घर ना सडन इंसिडेंट्स का होता है। अचानक से कुछ मिल जाना या अचानक से लॉस हो जाना, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपके साथ मुमकिन हो सकती हैं। और आठवां घर कहीं ना कहीं आपके हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स, अकल्ट साइंस से भी रिलेटेड होता है। मराकबात, रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ मुमकिन हो सकती है। इंसान को जादू, इल्म नजूम, रूहानियत या बातनी अलूम की तरफ भी आप लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़ सकता है। मरीख आठवें घर में है, गुस्सा, इंतकामी रवैया भी यहाँ पर आप लोगों का किसी के साथ मुमकिन हो सकता है, लेकिन मस्बत हालत में गैर मामूली अज़म और कामयाबी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। सेहत का ख्याल आप लोगों ने यहाँ पर ख़ास तौर पर रखना है, क्योंकि मरीख आप लोगों के आठवें घर में मौजूद है। आप लोगों ने ड्राइविंग बहुत एहतियात से करनी है और कोशिश कीजिए जब भी आउट ऑफ सिटी का ख़ास तौर पर आप लोग सैर तफरीक अगर प्लान कर रहे हैं ना, तो वेदर की पोजीशन आप लोगों ने लाजमी देख के निकलना है। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का आप लोगों ने इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि बेशक मरीख आप लोगों का आठवें घर में मौजूद है। मरीख एक जज्बाती स्यारा माना जाता है। समटाइम बिना सोचे समझे आप लोग कोई एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। बेशक अपने घर हालत रूज में मौजूद है। ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, अदर्स की सेविंग, जायचे में दूसरा घर जहां इंसान की अपना रुपया पैसा दौलत जायदाद होती है ना, इसी तरह जायचे में आठवां घर अदर्स के रुपए पैसे पे होता है। अदर्स के रुपए पैसे से अगर आप अपनी बेशक छोट पैसे डालकर कोई इकट्ठे कारोबार करना चाह रहे हैं शराकतदारी के वाले से, तो आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आपका सूरज सियारा भी यहाँ पर 16 नवंबर से आ जाएगा आठवें घर में, और 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। तकरीबन 20-22 दिन सूरज और मरीख इकट्ठे रहेंगे यहाँ पर। अब सूरज और मरीख इकट्ठे दो सियारे भी माने गए। सूरज जहाँ एक तरफ खुद एतमादी का, एक लीडरशिप का, एक बब्बर शेर सियारा माना जाता है, एक किंग, एक रोशनी देने वाला सियारा माना जाता है। सूरज जो सुबह टाइम से निकलता है और मगरिब के टाइम से गुरूब होता है, हर काम पर फतह गलबे पाने वाला सियारा माना जाता है। दो सियारे मिल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग जो भी किसी भी काम में जो एनर्जी लगा रहे हैं या कुछ भी करने का आप लोग जोशो जज्बा रख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी भी पाई जाएगी। खुद एतमादी का आंसर भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है और उस काम में आप फतह और गलबा भी पा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो दो सियारों के साथ यहाँ पर तीसरा सियारा भी मिल रहा है। अतारस सियारा भी यहाँ पर महीने के आगाज में मौजूद होगा 23 नवंबर तक, यानी कि 23 दिन अतारस तारा भी यहाँ पर मौजूद होगा। मरीख और अतारत दो इकट्ठे सियारे मिल रहे हैं, जहाँ अब अतारत क्या है? अतारत आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी दिमागी सलाहियतों को, आपकी प्लानिंग का सियारा माना जाता है। लाइफ में आप जो भी प्लानिंग करते हैं ना, कि मैंने ये काम ऐसे करना है, इस काम को मैंने ऐसे अंजाम देना है, और रास्ते में प्लान चेंज करना और चेंज करके भी अपनी मंजिल तक पहुँचना, ये सब अतारस तारे के ज़िम्मे में आता है। तारस तारा बुध, जिसको मरकरी भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो में एक छोटा सियारा जरूर माना जाता है। जिस तरह आपकी बॉडी में खून गर्दिश करता है ना, एज अ मेडिकली साइंस, जिसको मरीख कहते हैं, तो खून जिन वेन्स में गर्दिश करता है ना, जिन शरियानों में, जिन नसों में गर्दिश करता है, वो अतारस तारे से मंसूब होती है। तो याद रखिएगा, अतारत तारा अगर आपकी प्लानिंग जिंदगी में सही नहीं होगी तो आप जिंदगी के हर शोबे में भी नाकाम हो सकते हैं। और जो इंसान प्लानिंग करना जानता है ना, और वो इंसान सारी ज़िंदगी हर शोबे में कामयाब हो सकता है। अब यहाँ पर आपके अंदर खुद एतमादी भी बढ़ने जा रही है और हर किसी काम को करने का जोशो जज्बा भी बढ़ने जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग भी शामिल होगी, क्योंकि जहाँ मरीख एक तरफ सिर्फ कर जाने वाला सियारा माना जाता है किसी भी काम को, समटाइम बिना सोचे समझे भी, वहाँ अतारत यहाँ पर प्लानिंग देगा, सोचो समझे, समझ बूझ डालेगा आप लोगों के अंदर, क्योंकि अतारत तारा चीज़ों को समझ बूझ कर हल करता है, फिर आगे डिलीवर भी करता है, चाहे बुक्स के थ्रू करे, सोशल मीडिया के थ्रू करे। तो यहाँ पर समझदारी भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। मगर याद रखिएगा एक चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर भी करनी है, क्योंकि आपके पाँचवें घर का आकम सितारा 16 नवंबर से महीने के एंड तक अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। आठवें घर में अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर आपको इल्म और हुनर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं। अपने सब्जेक्ट चूज़ करने में आप लोगों को यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इम्तिहानात में कोई नंबर आप लोगों के कम आ सकते हैं, कोई एग्जाम्स दिए उसमें सप्ली वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। तो प्राइज बॉन्ड लॉटरी वाले जितने अफराद हैं 16 नवंबर के बाद उन्होंने यहाँ पर ख़ास तौर पर केयर करनी है, उनको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। और शोबिस की दुनिया से जितने मनसूब अफराद हैं 16 नवंबर के बाद आप लोगों ने भी यहाँ पर केयर करनी है। कोई बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर किसी चीज़ की ज़िद नहीं करनी, किसी प्रोजेक्ट को, किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने ज़िद नहीं बना लेनी।
अगर वो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल रहा है तो ओके, अगर नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने बिल्कुल जिद्दी नहीं होना, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए प्रोजेक्ट जो आप लोगों को मिले वो आपके लिए बेहतर भी ना साबित हो, क्योंकि केतु ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 5वें घर में बैठा हुआ है। अब केतु एक साया ग्रह सियारा माना जाता है। केतु ने यहाँ पर कोई महीना नहीं रहना, केतु ने यहाँ पर तकरीबन 2026 जुलाई अगस्त तक मौजूद रहना है। तो केतु एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक डिटैचमेंट का और एक रूहानियत का सियारा माना जाता है, एक दरवेश टाइप सियारा माना जाता है। 5वें घर में होगा ना तो उस घर की मनसूबात से आपको डिटैच भी कर सकता है। पढ़ाई में दिल का ना लगना, औलाद की केयर ना करना, औलाद की तरफ से नाफरमानी का आंसर बढ़ना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मगर अगर यहाँ पर कोई औलाद बात कर भी दे तो प्यार मोहब्बत से, सब्र से, टेबल टॉक के जरिए आप लोग प्यार से उस मामले को सॉल्व करें। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। एक खुशखबरी और भी है, 2 खुशखबरी हैं बुर्ज हमल वालों के लिए। एक तो इनका जोहरा सियारा पूरा नवंबर का महीना 2 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक 7वें घर में मौजूद रहेगा। आपके जायचे में दौलत का भी मालिक सितारा है और आपके लाइफ पार्टनर और शराकती कारोबार के हवाले से भी सितारा देखा जाता है। जोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मोहब्बत का, एक खुश इखलाकी का, एक दौलतमंदी का और एक खुशकिस्मती का भी सियारा माना जाता है। एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। अब लग्जरीज लाइफ ये नहीं होती कि इंसान के पास ब्रांडेड कपड़े हों और ब्रांडेड गाड़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोहरा मतलब खुशी, हर वो चीज़ जो आपको सुकून दे। मसलन घर में बेड, सोफ़ा, अच्छा किचन, आपकी ज़रूरियात की जो तमाम अशिया जो होती है ना आजकल, वो सब ये जोहरा सियारे से मंसूब होती है। घर में अच्छे पर्दे लगे होना, अच्छी टाइलिंग का होना, और इसके अलावा बाइक अगर आप लोगों के पास है, बेशक बाइक आप लोगों के पास है, जरूरी नहीं आपके पास ब्रांडेड गाड़ी हो तो फिर ही वो लग्जरीज लाइफ होती है। नहीं, आप लोगों के पास जो भी है ना, आप लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत पर आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सब जोहरा सियारे से मंसूब होती है। असल में जोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में हर वो चीज़ जो आपको खुशी दे, सुकून दे, आपका दिल का सुकून है, आपकी बॉडी का जोश है। जहां मरीख सितारा एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला सियारा माना जाता है ना, इसी तरह जोहरा सियारा आपकी बॉडी के अंदर का जोश है। अगर आप लोगों ने कोई इरादा किया है कि मैंने ये काम करना है तो जोहरा सियारा भी उस काम को कहीं ना कहीं पाया तकमील तक पहुंचा के रहता है। 7वें घर में मौजूद है। अगर कोई लाइफ पार्टनर के वाले से कोई अनबन, कोई गिले शिकवे बने हुए थे ना, वो यहाँ पर दूर होते भी दिखाई दे रहे हैं। और शराकतदारी के मामलात में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। कोर्ट लिटिगेशन, अगर आपको केस वगैरह चल रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आपको केस में अच्छी पेशरफ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 7वें घर में जोहरा सियारा मौजूद है, यानी कि हालत रूज में मौजूद, अपने घर मौजूद है। रुपया, पैसा, आमदन, दौलत के वाले से ये महीना आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत गुजर सकता है। आपकी अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी स्पीच से आप किसी को कायल कर सकते हैं। मतलब अगर आप वकील हैं या आप मीडिया के शोबे से मंसूब हैं या आप मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं या अगर आप ऐसी फील्ड से मंसूब हैं जिसमें आपने अपने कस्टमर्स को अपनी बोलचाल, अपनी गुफ्तगू से कायल करना और अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आपके लिए ये महीना बड़ा लकी साबित हो सकता है। रुपया, पैसा, आमदन के हवाले से ये बहुत लकी आप लोगों के महीना जाने वाला है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी खुशखबरी, मुश्तरी सियारा पूरा नवंबर का महीना आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद रहेगा। जहां एक तरफ ज़ोहल आप लोगों के जायचे में 12वें घर में बैठा हुआ है। मान लिया अब आप लोग 7.5 साल बुर्ज हमल एरीज वाले 60 सती का शिकार रहेंगे। मगर याद रखिएगा, आपकी तारीख पैदाइश अगर 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान है, ये इनका सन ज़ोडिक साइन है। इस शमसी बुर्ज अगर आपका बुर्ज हमल है तो इससे 60 सती नहीं देखी जाती, ना ही 60 सती इफेक्ट होती है। 60 सती कमरी जायचा अगर आप लोग देखें, अगर आपका मून चार्ट कमरी जायचा बुर्ज हमल है, फिर आप लोगों पर 60 सती इफेक्ट होगी। अब 60 सती इफेक्ट भी सबको नहीं होनी। पैदाइश जायचा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। सुबह सूरज जब निकलता है, अगले दिन सूरज के तलू तक 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं रोजाना। अब उन 12 बुर्जों की गर्दिश के दौरान आप जिस टाइम पैदा हुए देखा जाता है उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, उसको पैदाइश जायचा कहते हैं या बर्थ चार्ट भी कहते हैं या उसको जन्म कुंडली कहते हैं या बर्थ लगना चार्ट कहते हैं। ये सब एक ही नाम है, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज में हर किसी को किसी को जन्म राशि कहा जाता है, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, उसमें फिर 9 सियारों की पोजीशन देखी जाती है, क्योंकि असल इंसान की जिंदगी में जो पैदाइश के वक्त 9 सियारे मौजूद होते हैं ना इंसान की जिंदगी में, 80 to 90% इंसान की जिंदगी में वो असर रखते हैं। अगर पैदाइश अच्छी, अगर आपका सितारा अच्छा पड़ा हुआ है तो ऑल ओवर जिंदगी उस सियारे की मंसूबात के वाले से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर उस टाइम सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो लाइफ उस सियारे की मंसूबात, खसूसियत
के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए इब्तिदाई ज़ायचे में सितारों का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इब्तिदाई ज़ायचे में अपने 9 सितारों की पोजीशन नहीं ना देखेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी, आप लोग एस्ट्रोलॉजी से बोर हो जाएंगे। क्योंकि इब्तिदाई ज़ायचे में अगर कोई स्टार अच्छा पड़ा है, आप उस स्टार के कलर के हवाले से आप लोग वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोन पहन सकते हैं, उस स्टार की मंसूबात के हवाले से आप कारोबार कर सकते हैं और स्टडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स, उस कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आप उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि जो स्टार अगर अच्छा नहीं पड़ा, अगर आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो कम से कम आप लोग अपने इब्तिदाई ज़ायचे में मौजूद स्टार्स की पोजीशन जानने की लाजमी कोशिश करें कि आपके इब्तिदाई ज़ायचे में स्टार्स किस पोजीशन में मौजूद हैं। तो बात कर रहा था 60-30 की। अब इब्तिदाई ज़ायचे में 2 सियारे, ज़ोहल और कमर, अगर ये दोनों अच्छे पड़े हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर 7.5 साल 60-70 अफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपकी यहाँ पर फैमिली इमिग्रेशन मुमकिन हो सकती है, बैरून मुल्क सफ़र का आप लोगों का वीज़ा लग सकता है। इन 7.5 सालों में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप लोगों ने सारी ज़िंदगी इतना पैसा ना कमाया हो। हर किसी को 60-70 इफेक्ट भी नहीं करेगी। 60-70 का नाम सुनकर यहाँ पर लोग डर जाते हैं कि 60-70 लग गई है, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियाँ आ गई हैं, ज़िंदगी में कोई काम नहीं होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 60-70 इफेक्ट करती है, मगर ये देखना पड़ता है कि करेगी कि नहीं। अगर कमर या जोहल दोनों में से एक सितारा अच्छा पड़ा हुआ आपके इब्तिदाई ज़ायचे में, दूसरा अच्छा नहीं पड़ा, फिर पहले 2.5 साल 60-70 इफेक्ट करेगी, अगले 5 साल 60-70 इफेक्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों नाकस हैं, फिर 7.5 साल आप लोगों को 60-70 इफेक्ट कर सकती है यहाँ पर। फिर अपनों का पराये होना, सेहत में प्रॉब्लम, इंसान का रूट से नीचे आना, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में धोखा खा जाना, दोस्तों की तरफ से प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारों का नाराज, गिले शिकवे, दूरियां, लड़ाई झगड़े भी मुमकिन हो सकते हैं। ये चीज़ें फिर तब मुमकिन होती हैं। तो काइंडली आप लोग अपने इब्तिदाई ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों पे 60-70 इफेक्ट करनी भी है कि नहीं करनी। ज़ोहल 12वें घर में आप लोगों के मौजूद है। अब ज़ोहल ने तो तकरीबन 2027 तक यहाँ पर मौजूद रहना है, जून जुलाई तक। अब जब ज़ोहल 12वें घर में होता है ना, तो ज़ोहल सियारा एक नज़्मो ज़ब्त का, एक मेहनत का, एक इंसाफ पसंदी का, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है। 12वें घर में, 12वें घर की मनसूबात अफेक्ट्स करेंगी यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म करेंगी, 2027 मई जून तक करेंगी। 12वां घर क्या है? तन्हाई का, खामोशी का। अब यहाँ पर जिस तरह एक फनकार का स्टूडियो, एक योगी और एक दरवेश का आस्थाना होता है ना, अकेला अपने आप को रखता है, तन्हाई में रखता है, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, पुराने गीत सुनना, माजी की यादों में जाना, और छठी हिस्स बहुत ज़्यादा इंसान की यहाँ पर काम करती है। हो सकता है बात हुआ बाद में होना हो, पहले ही उसको कोई बातनी इशारा मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी ख्वाब आ जाए जिससे उसको वाक़े की पहली इंडिकेशन का पता चल जाए, जिससे वो फ़ायदा भी उठा सकता है। मगर ख्वाब आप लोगों ने यहाँ पर किसी से नहीं शेयर करनी। इमेजिनेशंस पावर आप लोगों की यहाँ पर बढ़ सकती है, ड्रीम वर्ल्ड्स में आप लोगों की यहाँ पर इजाफा मुमकिन हो सकता है। आप अपने आप को अकेले में, तन्हाई में यहाँ पर ज़्यादातर रख सकते हैं। खामोश रहना सीखेंगे आप लोग, अपने आप को अंदर झांकने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ज़ोहल 12वें घर में पड़ा है। क्योंकि ज़ोहल सियारा है, एक कर्म का सियारा माना जाता है। जो आपने माजी में बोया होता है वो यहाँ पर काटने का वक्त शुरू होता है। ज़ोहल सियारा वाहिद एक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा सियारा जो कि एक अमीरी का, फॉर एवर अमीर रखने वाला इंसान को सियारा माना जाता है। ऐसा इंसान जिंदगी में हर सुख पाता है, रुपया, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, और सारी जिंदगी एंड तक उसके वो दौलतमंद ही रहता है। और 12वें घर में पड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली इमिग्रेशन के वाले से भी 28 नवंबर से ज़ोहल सीधा हो रहा है यहाँ पर, और ये तकरीबन 2026 तक, मई जून तक सीधा चलेगा यहाँ पर। और अच्छी, या सीधा जब सियारा होता है ना, तो वो अच्छे मस्बर रिजल्ट यहाँ पर देता है। नौकरी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उस हवाले से भी अच्छी पेशरफ्त यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई गिले शिकवे, को नाराजगियाँ बनी थी, यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनको कोई अदालतों में कोई कोर्ट केस लगे हुए, खुला के, सेपरेशन के, ज़रा सी लचक दिखाने पर ज़िंदगी में एक दोबारा नए दौर का, खुशियों भरा दौर यहाँ पे आगाज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुश्तरी भी देखें ना, आप लोगों के ज़ायचे में 3 सितारे बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। मुश्तरी आपका नवंबर का महीना पूरा चौथे घर में मौजूद रहेगा। मुश्तरी 12 सालों बाद यहाँ पर हालत शरफ में आया है। इसने 4 दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहना, रिवर्स होकर दोबारा ये तीसरे घर में जाएगा। तीसरे घर में भी मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, अच्छा रिजल्ट देता है मुश्तरी। अब मुश्तरी की अपनी खसलत है, मुश्तरी एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक रूहानियत का, एक सच्चाई पसंदी का, एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। तो मई 2026 तक मुश्तरी आप लोगों के तीसरे घर में रहेगा। उसके बाद दोबारा मई 2026 से चौथे घर में शरफ में आ जाएगा। तो घर का नया प्लान मुमकिन हो सकता है। किराएदार हैं तो कोई अपना गिरवी घर का नया प्लॉट, नया फार्म हाउस लेना मुमकिन हो सकता है। नई सवारी मुमकिन हो सकती है। अब ये सियारे लॉन्ग टर्म यहाँ पर रहने हैं,
तो जरूरी नहीं है कि आपका आज ही मुश्तरी यहाँ पर आया आज ही बेनिफिट हो जाए, लेकिन जब मुश्तारा अच्छा हो जाए ना तो इंसान की जिंदगी में खुशियों भरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। घर का सुख है, मुश्तरी चौथे घर में ना घर के एटमोसफेयर में खुशियाँ आ सकती हैं, और इंसान घर से खुश हो ना बाहर की दुनिया से वो लड़ लेता है। इंसान जैसी मर्जी जंग उसको लड़नी पड़े, घर से इंसान को प्रॉब्लम टेंशन हो ना तो बाहर से इंसान जितना मर्जी खुश हो बाहर भी इंसान अपसेट रहता है। अब घर में खुशियां बढ़ सकती हैं, वालदा के साथ लविंग केयरिंग वाला मोहब्बत भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है, घर में कोई नई चीज़ आ सकती है, कोई नई सवारी आ सकती है। ये भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की बहुत अच्छी साबित होने जा रही हैं। अब 10वें घर का हकम सितारा आपका ज़ोहल देखा जाए ना तो 12वें घर में पड़ा हुआ अच्छा नहीं माना जाता। कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धोखा चीट फ्रॉड भी हो सकता है, कारोबार मंदी का रुझान मुमकिन हो सकता है, मगर ये चीज़ें हैं ज़ोहल बता रहा है। मगर मुश्तरी देखा जाए तो चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र से आपके जायचे में 10वें घर को देख रहा है। अब मुश्तरी खुशकिस्मती का, रूहानियत का, नॉलेज का, विजडम का, खुशकिस्मती का सारा माना जाता है। 7वीं नज़र से जब आप लोगों के जायचे में ये 10वें घर को देखेगा तो कारोबार में कहीं ना कहीं बेहतरी मुमकिन हो सकती है, कारोबार को थोड़ा सा रूज मिल सकता है, यहाँ पर शख्सियत में निखार आ सकता है, इज्जत शरफ में इजाफा आपको हो सकता है, कोई आला ओहदा, आला पोस्ट, आला कुर्सी मिल सकती है अचानक आपको। अब वहीं एक और अच्छी चीज़ देखें ना, राहु भी आप लोगों का जायचे में 11वें घर में बैठा हुआ। अब राहु भी अचानक से जैकपॉट लगाने वाला सियारा माना जाता है। माना राहु एक धोखे चीट और फ्रेब का भी सियारा माना जाता है, ये एक साया ग्रह है, लेकिन 11वें घर में ये इंसान की एक्सपेक्टेशंस, इंसान की उम्मीदें अचानक से ला के उसकी झोली में भी रख सकता है। अचानक से इंसान की उम्मीद पूरी हो सकती है, ख्वाब पूरा हो सकता है, कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है यहाँ पर। क्योंकि राहु जब आप लोगों का 11वें घर में हो तो नए दोस्तों का मिलना और उनसे फ़ायदा हासिल होना, रिवार्ड्स का मिलना, आपकी सोचे नए से नए प्लान्स का ना, आपके आइडियाज़, आपके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं ना कि अगले दंग रह सकते हैं कि आइडियाज़ आपके पास आ कहाँ से रहे हैं, और उन आइडियाज़ से आप लोग खुद भी कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई आपके आइडियाज़ पर अमल पैरा हो उसको भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर, अगर आप अपने कारोबार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, और जितने नौकरी पेशा हज़रात हैं, अगर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बड़ी नहीं करनी यहाँ पर, ये आप लोगों ने गौर तलब बात रखनी है। क्योंकि जोहल आप लोगों का जायचे में 12वें घर में, इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अगर बड़ी की तो आपकी डूब भी सकती है, क्योंकि जोहल 12वें घर में पड़ा हुआ है और राहु 11वें घर में पड़ा है ना। कुछ धोखा दोस्त आप लोगों को धोखा भी दे सकता है, आपके साथ चीट भी कर सकता है। इतना मुकम्मल ट्रस्ट आप लोगों ने दोस्तों पर नहीं करना, खास तौर पर नए आने वाले दोस्तों से आपने दिल की बातें शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये वक्त जोहल 12वें घर में आपके लिए रूहानियत, मुराकबात, वज़ाइफ की दुनिया में कामयाबी का मिलना मुमकिन हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप लोग कोई भी नॉलेज जानने की यहाँ पर ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी भी आप लोगों के जायचे में 12 सालों बाद शरफ में आया है और 5वीं नज़र से मुश्तरी आपके जायचे में 8वें घर को देख रहा है, जहाँ मरीख भी पूरा नवंबर का महीना बैठेगा। अब जब मुश्तरी 5वीं नज़र से आप लोगों के जायचे का 8वें घर में बैठेगा तो यहाँ पर आप लोगों के अंदर ख्वाहिश पैदा हो सकती है, जुस्तजू मुमकिन हो सकती है, एनर्जी से भरपूर हो सकते हैं आप लोग कि आप लोग कोई ना कोई डीप नॉलेज, कोई सीक्रेट सलूम, कोई अकल्ट साइंस जानने की कोशिश करें। और 11वें घर में राहु एक चीज़ का आपको फायदा दे सकता है, सोशल मीडिया का दौर है, आपके अंदर कोई भी हिडन एबिलिटीज़ है, कोई भी आप लोगों के अंदर सलाहियत है, कोई काबिलियत है, कोई अलूम है, कोई आप लोगों के अंदर कारोबारी प्रोडक्ट्स, अगर आप लोग को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आपकी शख्सियत का आकम सितारा भी मजबूत है और आगे मजीद शख्सियत का आकम सितारा आपका अभी तकरीबन मजबूती में ही जाना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके लिए शख्सियत मजबूत होगी ना तो इंसान को हर काम में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, शख्सियत का मजबूत होना, आपके इरादे मजबूत हों तो आप ज़िंदगी में हर मैदान फतह कर सकते हैं। तो नाजरीन याद रखिएगा, बुर्ज हमल एरीज़ वाले, इनका आकम सितारा मरीख है। यहाँ पर आप लोगों ने सदका अगर देना है तो लाल कलर का सदका, लाल दाल किसी गरीब मुस्तहिक को भी दे सकते हैं, आप लोग परिंदों को भी डाल सकते हैं। लाल मुर्गा आप अपने ऊपर से 7 मरतबा वार कर वो भी किसी गरीब मुस्तहिक को आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर गोश्त हो, छोटे छोटे पीस लेके जानवरों को डाल सकते हैं, कौवों को, चीलों को, वो भी आप लोग अपनी हस्ब तौफीक डाल सकते हैं। इसके अलावा मरीख एक जोशीला, एनर्जेटिक और बॉडी में एज आ ब्लड के तौर पर सियारा माना जाता है। आप लोग खुद भी रेड फ्रूट्स का यूज़ करें ताकि आप रेड अनार खाएं, रेड का अनार का सीज़न नहीं, वाइट अनार खाएं, चिकंदर का सीज़न है चिकंदर खाएं, गाजर खाएं, जूसेस पिएं इसके, और तरबूज का सीज़न है उसका तरबूज खाएं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है स्ट्रॉबेरी खाएं। रेड फ्रूट्स खासतौर पर अनार और चिकंदर, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोगों के खून की जो हिद्दत है ना, इसको कंट्रोल में रखेगा। ब्लड का अच्छा होना, खून जो सर से लेकर पाँव तक गर्दिश करता है आप लोगों का, खून की गर्दिश सही चलेगी तो आप एनर्जेटिक और जोशीले रहेंगे।
तो इसी तरह अगर आप लोग देखा जाए तो इसकी सबसे जो ब्यूटीफुल रेमेडी है ना मरीख सहरे की, वो गुड़ा वाले चावल है। महीने में कम से कम एक दफ़ा लाजमी तकसीम करें। टाइम नहीं मिल रहा, मिठाई तकसीम कर सकते हैं, गंदम तकसीम कर सकते हैं, अपनी असवे तौफीक किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं आप लोग। खजूर भी आप लोग किसी तकसीम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रेमेडीज़ हैं। आप कोई ना कोई एक रेमेडी महीने में एक दफ़ा लाजमी अडॉप्ट किया करें और थोड़ी सी देना भी सीखें। और इसी तरह आपकी शख्सियत का अकमसारा मरीख है, देसी घी का, सर्दियाँ आ रही हैं आगे, देसी घी अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करें। नहीं दिल करता, कोशिश करें सालन में डाल के खाएं या रोटी के साथ लगा कर खाएं आप लोग, और गुड़ की ढेली लाजमी एक खाया करें। ये सब मरीख तारे की स्टार्ट से मंसूब है, आपकी बॉडी को पावरफुल, एनर्जेटिक और जोशीला रखेंगी। और इसी तरह मरीख तारे की जो सबसे खूबसूरत रेमेडी है ना, वो बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, कोई गिले शिकवे नाराज़गी है फ़ौरन दूर करें, मिलें, सुलह करें, दूर करें नाराज़गियाँ, दावत पे बुलाएं, गिफ्टिंग करें, उतना मरीख मजबूत होगा। और मरीख मजबूत होगा तो आप एनर्जेटिक, जोशीले, हर काम में फतह पाएंगे, क्योंकि वाहिद एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मरीख से आ रहा है जो आपको एक राजा या रानी जैसी जिंदगी आप लोग गुजार सकते हैं। ऐशो इशरत भरी जिंदगी, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होगा, दोस्तों से फायदा हासिल हो सकता है, आप लोग हर मैदान आप लोग फतह कर सकते हो। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल जलीलो। किसी भी नमाज के बाद 108 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें आप लोग। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दूध इब्राहिम आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। और वजू की हालत में, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम दिन भर पढ़ते रहा करें। दफ्तर में बैठे हैं, कारोबारी हजरात हैं, इसमें आज़म भी पढ़ते रहें और दूध इब्राहिम भी आप लोग पढ़ते रहे। लेकिन स्पेशल टाइम आप लोगों ने एक नमाज के बाद दूध इब्राहिम भी पढ़ना है, और इसमें आज़म का एक टाइम लाजमी आप लोगों ने रखना है। और रात को सोते हुए सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोए। तो पत्थर आप लोगों ने मूंगा पत्थर भी पहन सकते हैं, पुखराज भी पहन सकते हैं, याकूत भी पहन सकते हैं, क्योंकि मूंगा पत्थर मरीख सारे से मंसूब है, याकूत सूरज सारे से मंसूब है, और पुखराज मुश्तरी सारे से मंसूब है। लेकिन पत्थर तब पहनना जब पैदाइश जायचे में आपके ये कुछ स्टार अच्छा पड़ा हुआ है। अगर पैदाइश जायचे में स्टार अच्छा नहीं पड़ा, मरीख अच्छा नहीं पड़ा, मूंगा पत्थर नहीं पहनना आप लोगों ने। इस चीज़ की भी आप लोगों ने केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। लास्ट में मैं एक आप लोगों से बात भूल गया कि 19 और 20 तारीख को कमर दर अकरब के याम है। इन दिनों कोई नया काम नहीं करना, नया प्रोजेक्ट का आगाज़ नहीं करना, नई और मंगनी, शादी, निकाह, ख़ास तौर पर ये आप लोगों ने रसूमात नहीं करनी। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कमर दर अकरब के याम में की गई शादियाँ अक्सर बेशतर नाकामी की तरफ भी कल को चले जाती हैं। और एक ज़ुहल कमरी जायचे में जिस इंसान का 8वें या 12वें घर में हो, आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है, खास तौर पर निकाह से भी आप लोगों ने वाइट करना है। 1 साल आप लोग वेट करें, उसके बाद ज़ुहल जब अपनी पोजीशन बदलेगा फिर आप लोग निकाह कर सकते हैं, मंगनी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन याम में फिर की गई शादियाँ, निकाह कल को नाकामी की तरफ भी जा सकती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा अर्सा आप लोग वेट कर लें। इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी किसी दोस्त बहन भाई ने कोई पैदाइश जायचा बनवाना हो, अपने स्टार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा बनवा सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।